Good morning, guys. Welcome to Priya Sinha Live. Good morning, guys. Welcome to Priya Sinha Lifestyle. कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज है इंटरमीडिएट फास्टिंग का डे 3। हाँ, डे 3 एंड 2 दिन से फास्ट हुई थी। फाइनली कुछ खाऊंगी अब। भूख लग रही है, भूख मुझे अभी से लग रही है, बट ईटिंग विंडो मेरी 12 बजे की है, तो तभी खानी पड़ेगी मुझे। फिलहाल ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे, अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। उससे पहले कर लेते हैं वेट, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ बहुत लेट। मेरा मन नहीं कर रहा उठने का बिल्कुल भी, एंड ऑफिस जाने का भी, बट कोई बात नहीं, वेट करते हैं। चलिए, नहीं कल तो 118.55 था। हो जाता अभी 10-20 ग्राम ऊपर नीचे तो हुआ है। इट्स देयर सम मिस्टेक। मैंने दीपक जी ने गलत कैलकुलेट किया, मैंने ठीक कैलकुलेट किया था। ये था 118.55 था कल, 118.75 है आज, तो 10-20 ग्राम बढ़ा है मेरा। अब वो 20 ग्राम क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग। मुझे कल से बहुत ब्लोटिंग फील हो रही है, मेरे 2 दिन के व्रत लगातार व्रत से। एंड प्लस आप थोड़ा सा व्रत में ऑयली खा लेते हो, जैसे मैंने आलू खा लिया, और हर चीज तो मैं आपको नहीं दिखा पाती, लेकिन सब चाय पी रहे थे तो सबको लिए मैंने साबूदाना का पापड़ बनाया था, तो 1-2 बाइट ऑफ पापड़ मैंने खा लिए, तो थोड़ा बहुत 10-20 ग्राम। और मुझे लगता है वो बढ़ना भी नहीं चाहिए था, ये ना मेंटेन रहना चाहिए था। जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग ब्लोटेड राइट टुडे। कल से ही रात से ही मैं ब्लोटिंग फील कर रही हूँ, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा वेट 20 ग्राम ऊपर गया हो, मे बी, मैं पक्का क्लियर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो भी है, अभी 20 ग्राम बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम इसको रिमूव करेंगे, अपनी बॉडी से निकालेंगे जल्दी से। वो दिखा रही हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी ड्रिंक बना रही हूँ, जिसमें जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, ये 3 चीज उबाल के पानी बना रही हूँ। एंड दिस इज अ बेस्ट ड्रिंक फॉर ब्लोटिंग गाइस। बहुत अच्छे से इसकी ब्लोटिंग रिमूव करेगा ये, तो फटाफट से बनाते हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं दोपहर तक, लगभग दोपहर से दोपहर तक 2-3 बार इसको पी लूँ, इस हिसाब से बना रही हूँ। क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो है ना, वो अलाउड होता है कि आप लिक्विड ले सकते, यू कैन हैव लिक्विड। तो मैं 2-3 बार ये पानी पी लूँगी, तो थोड़ा सा 12 बजे तक मेरा ब्लोटिंग रिमूव हो जाएगी। चलो, मिलती हूँ थोड़ी देर में, फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ सबका। गाइस, ये रहा मेरा वाटर, ये जो अजवाइन जीरा वाटर जो मैंने लिया है, ये पानी है। और यहाँ मैंने टम्बलर में भी फिल करके रखा है अभी, क्योंकि मुझे दोपहर तक 1-2 बार पी लूँगी, सो ब्लॉटिंग का थोड़ा सा इशू कम होगा। तो चलिए, अब पीते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। सो गाइस, मैं अपना आटा लगा रही थी, वेट लॉस आटा। कैसे लगाती हूँ देखिए। तो नीचे है मेथी, ये रही मेथी, ये है मेथी। और ये आप जो आटा देख रहे हो, ये जवार का आटा है। ये देखिए, मैंने अभी लिया है जवार का आटा, ये देखिए, जवारी का आटा, जवार फ्लावर। और ये आटा मैंने अभी लिया है, अभी 70% ये आटा लिया है मैंने जवार का, एंड 30%, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से जवार के आटे की रोटी नहीं बनाना चाहती, तो 30% मैं छोटी कटोरी का, ये छोटी कटोरी का आटा ले लूंगी, गेहूं का आटा, टू गिव अ नाइस बाइंडिंग, इसको देने के लिए। ठीक है, 30% मैंने गेहूं का आटा ले लिया। तो अब ये मेरी बन गई वेट लॉस रोटी। आटा वैसे ही लगाना है जैसे आटा लगाते हैं। तो चलिए, मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। सो ये हमारे घर के बाहर, मतलब हमारे नीचे वाले फ्लोर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाय। चलिए गाइज, आई एम रेडी एंड लेट्स गो द ऑफिस। आज थोड़े से वीकेंड लुक में तैयार हुई हूँ मैं। एक सैटरडे आते आते ना ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड इनफैक्ट मम्मी की इस टाइम ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा, मतलब ख़राब है। लाइक जुकाम खांसी है वैसे तो उनको, लेकिन वो जुकाम खांसी ने ना पूरी बॉडी अंदर तक हिला रखी है उनकी। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई है। तो कल तो जितने बर्तन थे कल भी नहीं आई थी, तो वो मैंने कर दिए थे। अब ऑफिस की छुट्टी मैं कर नहीं सकती, तो फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा आज ऑफिस। तो मम्मी ने कहा तुम नहीं, मैं छुट्टी कर रही थी, बट मम्मी ने कहा नहीं तुम जाओ ऑफिस, मैं कर लूँगी। फिर
डिश वॉश किचन मैंने छोड़ी है ऐसे ही, अब नाश्ता पानी बना के अब मम्मी करेंगे। बट उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस मुझे ये था कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी कहने लगे कि फिर सारे दिन घर में बेड पे बैठे 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 उनको दिक्कत होती है, तो थोड़ा बहुत काम करेंगे तो ठीक फील करेंगे, तो इसीलिए चलिए कैसी लग रही हूँ मैं बताना आप मुझे। फिलहाल दीपक जी आ गए, मम्मी की दवाई लेने गए थे वो भी आ गए, ये रहे। ले ली दवाई? मैं बताना भूल गई, मेरी डाइट और भी ले लेते। छोटा वाला फोन दे दो मम्मी को। दे दो मम्मी को। अब मम्मी दे रही है दवा। मम्मी ने देखो थैला लटकाया हुआ है उधर से, दिख रहा है आपको? थैला लटका रखा है मम्मी ने, क्या करे, ऊपर फ्लोर वाले यही करना पड़ता है। और चलो बहुत ज़्यादा वाला लेट हो गए हैं हम आज ऑफिस के लिए, ज़्यादा वाला लेट। चलो चलते हैं, मिलती हूँ अब सीधे आपको ऑफिस में। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं ऑफिस बहुत देर पहले आ चुकी हूँ। अभी तो खैर 12:30 बजने वाले हैं, 12:20 हो रहे हैं। और मैं पी रही हूँ जो टम्बलर में अजवाइन जीरे का पानी बना के लाई थी। मुझे सुबह में ही इतना फ़र्क आ गया कि मुझे बिल्कुल ब्लोटिंग फील नहीं हो रही। बट फिर भी इंस्टेड ऑफ ईटिंग एनीथिंग 12 बजे में कुछ और, आप लोग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे मैंने बहुत सारे कमेंट में सुना है कि आप सभी शुरू कर रहे हो या चल रही है, तो अगर आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो ठीक है। जैसे कि मेरा मन नहीं कर रहा अभी कुछ खाने का, तो मैं ले रही हूँ अपना पानी, ब्लोटिंग वाला पानी जो बना के लाई थी। इसमें सौंफ है, जीरा है और अजवाइन है। अगर आप लोग का मन है कुछ खाने का तो ये ईटिंग विंडो शुरू हो गया। स्टार्ट योर ईटिंग विद सम फ्रूट्स, और नहीं तो कुछ हाई प्रोटीन फाइबर सैलेड बढ़िया सा बनाओ 1 बाउल और उससे शुरुआत करो। वैसे भी कहा जाता है खाना खाने से 1 घंटे पहले पहले सलाद खा लो। तो 12 बजे जब आप शुरुआत करो अपने विंडो खोलने की, तो बहुत सारे फल या फिर बहुत सारे सैलेड के साथ शुरुआत करो। पहले उसे खा लो और उसके 1 घंटे बाद अपना लंच करो। तो अभी 12:30 बज रहे हैं, मेरा कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही है, इसलिए मैं अपना अजवाइन वो पानी जो बना के लाई थी सुबह, आपने देखा ब्लॉग में, वो पी रही हूँ। एंड आई विल हैव माई डिनर एट 1:30 से 1 घंटे बाद, हाँ 1:30 पौने 2 बजे करीब करूँगी। एंड देन आई शो यू कि मैं क्या लेकर आई हूँ। एंड पीते हैं। सो गाइस, बज गए हैं 1:30, चलिए खाते हैं रोटी। लंच टाइम हो गया है तो लंच कर लेते हैं। सो व्हाट इज इन माय लंच टुडे, आई शो यू, वेट आई शो यू। तो आज लंच में है छोले और जवार के आटे की रोटी, मेथी वाली रोटी। जवार के मेथी वाली रोटी बनाई है जवार के आटे की। तो 2 रोटी लाई हूँ, छोले लाई हूँ। समहाउ मैंने कोशिश की है कि इसमें मुझे कार्ब्स, फाइबर एंड प्रोटीन तीनों चीज़ मिल जाए। तो चलिए खाते हैं रोटी। वैसे ये सब रोटियां ना थोड़ी कैडी बनती हैं, मतलब थोड़ी टाइट बनती हैं, तो उम्मीद अगर इसको गरम गरम खाओ तो ये टेस्ट बहुत अच्छा देती हैं। मजबूरी है कि मैं नहीं खा पाती हूँ गरम गरम। अच्छी, बहुत अच्छी है, और अच्छे से ज़्यादा इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो हमें वैसे ही खा लेना चाहिए, दवाई भी तो खाते हैं। सो गाइज, इस टाइम बज रहे हैं 4, शाम का टाइम है और मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। और ऐसा नहीं है, बट आज मैं कुछ स्नैक्स नहीं लाई हूँ, तो मैंने मंगाए हैं डाइट मुरमुरे। दिस इज डाइट मुरमुरे, यस। ये चिवड़े होते हैं ना, चिवड़े जो हम घर में भी बनाते हैं पीनट्स वगैरह डाल के या रोस्टेड चना डाल के, फुलियाँ, ये सब वो वाली डाइट नमकीन है ये। तो आज मैं नहीं लाई थी तो मैंने मंगवा ली, और शाम की चाय, अपनी ग्रीन टी। सो चलिए मिलती हूँ ऑफिस खत्म होने के बाद। इट्स
Now it's time to go home. Let's go. सो गाइस आ गई हूँ घर पे और ये रही आप सबकी डिमांड पर दिव्या रानी। तू हेलो हाय कर दे सबको। हेलो, क्या डिमांड आई है हमें भी बताओ। कि दिव्या को ब्लॉग में लिया करो। आती तो हूँ, मैं थक जाती हूँ भाई, समझा करो मेरी बात। थक जाती हूँ मैं, बुढ़ी हो गई हूँ मैं। देखो 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 देख मेरा हाथ कान में लीड है बेटा। देखो आपने कहाँ रखा है, देखो एक और गिरा है, कहाँ गिरा है। लगाओ अपने कान में। आप सबसे बातें करो। हेलो हेलो, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई तो ना देगा, बोलोगे तो वो रिकॉर्ड हो रहा है सब। हेलो, कैसे हो? गाइस आज का डिनर मम्मी की तरफ से है। मम्मी बना रही हैं। क्या बना रही हो माँ? उड़द की दाल और भिंडी बन रही है आज। भरवा भिंडी अम्मी, नॉर्मल भिंडी, ये फ्राई करके निकाली है भिंडी। मम्मी यार इतना तला भुना क्यों खिला रहे हो? चलो अभी कुकर में दाल बन गया है मम्मी। हाँ? चलो मैं अपने लिए डाइट का फिर बनाती कुछ खाना, थोड़ा टाइम। देखो हमारा घी तैयार है, आधी किलो के करीब घी निकल गया है। घर का घी बनाती है मम्मी, तो ये मम्मी ने बना के निकाल दिया है। सो गाइस काम खत्म हो गया मम्मी का किचन में से, तो मैं आ गई किचन में और यहाँ बना रही हूँ अपनी जवार के आटे की रोटी। एक्चुअली में खाना बना हुआ ही था, तो दाल भिंडी मैंने वही ले ली, 2 रोटी सेक ली जवार की और ले ली मैंने भी अपने डिनर के लिए। बाकी क्या है कि मम्मी वगैरह भी करेंगे कुछ स्नैक्स इवनिंग का, वो तो इस टाइम डिनर नहीं करते हैं, तो चाय भी साथ में चढ़ाई है। और सबके लिए बना रही हूँ अंडा ब्रेड, तो मम्मी दिव्या ही सब खाएंगे अंडा ऑमलेट ब्रेड और चाय साथ में, और मैं लूँगी अपना प्रॉपर डिनर। चाय मैं भी लूँगी। आप लोगों ने कितनी बार पूछा कि आप चाय लेते हो? हाँ जी मैं चाय लेती हूँ, अपनी ईटिंग विंडो के अंदर चाय पीती हूँ और प्रॉपर ऑथेंटिक चाय होती है मेरी। मुझे चाय पसंद है, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकान उतारती है चाय, तो हाँ चाय मैं पीती हूँ। अभी इस टाइम डिनर के टाइम पे मैं 1 कप चाय लूँगी साथ में। और यहाँ पर मैं सबके लिए बना दिया है ऑमलेट ब्रेड। मम्मी ये लो, आ जाओ। ये लो, आप लो, आप सो गाइस दाल रोटी सब्जी, एक्चुअली खाना नहीं बना होता तो मैं कुछ और बनाती, बट दाल सब्जी बनी भी थी, तो जवारे का आटा भी ना रखा हुआ था, तो मैंने 2 रोटी सेक ली, साथ में 1 कप चाय। और ये उतारेगी मेरी पूरे दिन की थकान। चाय मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इससे पूरे दिन की थकान उतर जाती है, जो भी आपने सुबह से मेहनत की होती है वो। तो बस खाना खाते हैं, 6:30 हो रहे हैं, 6:45, 6:30 ही हो रहे हैं अभी, तो 6:40 के करीब, तो फिनिश करते हैं अपना डिनर। सो गाइज बहुत पुरानी मूवी देख रही है मम्मी, पड़ोसन, तो वो चल रही है। फिलहाल मुझे आपसे डिस्कस करनी है कुछ बातें, तो चलिए खाना खा लिया है, 7 बज रहे हैं और अब डिस्कस करती हूँ आपके साथ कुछ बातें छोटी मोटी जो आज कमेंट के थ्रू मुझे आई है और मुझे लगता है कि डिस्कस करनी चाहिए, तो वो कर लेती हूँ। एंड व्हाट आर द थिंग्स, मतलब क्या बातें हैं वो जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। सो गाइज एक क्वेश्चन आया कि प्रिया आप अपने व्रत में भी उसी बर्तनों में खाना बनाते हो और रेगुलर डेज में चिकन मटन भी
उसी ड्रेस। तो देखो गाइज, ये ना पर्टिकुलरली मेरी मदर इन लॉ के तरफ से शादी होकर मैं आई हूँ। मेरी मम्मी ने कभी भी कोई बर्तन अलग नहीं रखे, मैंने नहीं देखी। मेरी सासू माँ उसी में खाना बनाती है, व्रत का भी और भी। हाँ, यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक हो कि ऐसा होना चाहिए कि व्रत का, पूजा पाठ का खाना अलग बनना चाहिए, अलग बर्तनों में। और चिकन मटन का एटलीस्ट आप किचन अलग नहीं कर सकते हो, चूल्हा अलग नहीं कर सकते, तो कम से कम बर्तनों का ख्याल हमें रखना चाहिए। तो डेफिनेटली इस नवरात्रि मैं यूटेंसिल्स चेंज करूंगी, मतलब ये तो है, इसके अलावा मैं अलग यूटेंसिल्स रखूंगी जिसमें चिकन मटन का कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ व्रत का बनेगा। ठीक है, एक ये बात। दूसरी, एक कमेंट आया था कि मैं आपके काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं और आपके व्लॉग में आपका वेट ज्यों का त्यों है, कभी घटा नहीं। तो आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे मैम, मुझे लगता है मेरा वेट 114 तक भी गया है, 116 भी गया है, और वो आपने नहीं देखा लगता है। तो मैं दोबारा से बैक हुई हूँ अपने वेट पर, और वो किस लिए होता है, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। क्यों है? क्योंकि मैं COPD लाइक क्रॉनिक पेशेंट हूँ, एस्थमा पेशेंट हूँ, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बोला जाता है इसे। ये एस्थमा होता है, एस्थमा लंग्स की प्रॉब्लम है जिसमें आपको काफ़ी ब्रीथिंग इश्यू होता है, और ये भी एक तरह का लाइफस्टाइल इशू ही है, लाइफस्टाइल से होने वाली दिक्कत ही है। तो इस प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं, आपको ब्रीथिंग इश्यूज रहते हैं, आप बहुत जल्दी एंटी एलर्जी, आप एलर्जी होती है आपको बहुत जल्दी आप एलर्जेटिक होते हो, और कुछ नहीं तो मैं आपको बताऊं, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। COPD एक तरीके की डिजीज है, एस्थमा डिजीज है, एस्थमा है जिसमें आप बहुत जल्दी सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने चलते फिरते जब मैं आपसे बात करती हूँ तो कई बार मेरी सांस की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा तेज आती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूँ, मुझे लंग्स इश्यूज हैं, मेरी बहुत जल्दी सांस फूलती है, जिसकी वजह से समटाइम्स मुझे बीच में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है, हैवी दवाइयाँ, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स लेनी होती है, हैवी एंटीबायोटिक्स लेनी होती है, जो कि आपके वेट को बढ़ाता है, घटने नहीं देता या गेन कर देता है। जिस वजह से मैं जब भी अपना वेट, इसीलिए मेरा जो वेट, मेरा मेटाबॉलिज्म भी इसलिए स्लो है, और इसीलिए मेरा वेट बहुत जल्दी वो होता है, बढ़ जाता है, और बहुत मुश्किल से कम होता है। बार मैं वेट कम करती हूँ और बार वो वेट जाके बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में जब मुझे बहुत, अभी तो क्या है ना कि डाइट मुझे लगने लगी है, डाइट मुझे सूट करती है। पहले जब मैं डाइट करती थी तो मैं बीमार हो जाती थी, फिर मैं दवाई खाती थी, फिर एंटीबायोटिक्स लेती थी, और जितना करा धरा था सब बेकार हो जाता था, फिर मैं वहीं आ जाती थी। तो मेरी तो जर्नी ही यही है, चैलेंज ही यही है, मुझे अपने आप को फिट करना है, अपने आप को ठीक रखना है। एंड प्रॉब्लम इज द सेम, क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूँ, मुझे ये चैलेंज आएगा, मैं बार पतली होंगी, शायद बार वेट कम करूंगी, बार अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से वेट गेन होगा, लेकिन इसी पे तो विजय पाना है, मतलब कि इसी चीज पे तो आगे बढ़ना है मुझे। तो हाँ, वेट लॉस इजी नहीं है मेरे लिए। आप सही कह रहे हो कि आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, मैं 116 तक गई हूँ, फिर मेरी दवाइयाँ दिसंबर में चली, मैं अपनी वेट बढ़ा, फिर मैंने कम किया। गाइज, मैं 2-3 भी अगर वेट डाइट ना करूँ ना तो मैं 1-1.5 किलो तक का वेट बढ़ा लूँगी। मैं 1 किलो एक दिन में कम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक दिन की डाइट अगर मैं छोड़ दूँ करनी तो 1 किलो वेट बढ़ा ज़रूर लूँगी। तो हाँ, प्रॉब्लम्स है, लेकिन हार मैंने नहीं मानी है, मैं इस पे काम करती रहूँगी। वेट घटे बढ़े चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, एक डाइट मेंटेन करूंगी, क्योंकि इस चीज से मैं जानती हूँ मुझे कितनी रिलीफ है, मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स जानते हैं इस बात को कि इस चीज से प्रिया को कितनी रिलीफ है। ये चीज करते रहने से एक लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है मेरी, वो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो हाँ, वेट लॉस जर्नी पर हूँ, मुझे नहीं पता कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, लेकिन करती रहूंगी। जितनी भी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ईजी अच्छा होता है, जैसे कि आपने उन रोहिणी भगत गुप्ता को देखा, उन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले और कुछ उनका रिजल्ट आया भी, होता भी चला गया। तो देखो, सब कुछ डिपेंड करता है। मैंने कभी उनको इतना बीमार नहीं देखा, आप लोगों ने मुझे काफ़ी देखा है, आप देखोगे आपको पता नहीं है, काफ़ी बीमार रहती थी मैं, लेकिन अभी ठीक है, अब बहुत हद तक ठीक है, अब बहुत कुछ ठीक है, मैं तो ये कहूँगी। और क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, डाइट मेंटेन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इतने ओवरवेट होने पर भी इतनी
अच्छी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हूँ। ऑफिस, घर, बच्चा, फैमिली, मतलब सब कुछ संभाल लेती हूँ। एक यूट्यूब चैनल तक संभाल रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग हैं जो मेरी तरह ओवरवेट है, मुझे लगता है कि वो कभी नहीं हो सकते, वेट लॉस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बस कोशिश जारी रखिए, हार मत मानिए, नेगेटिव इम्पैक्ट मत आने दीजिए अपने ऊपर किसी का भी। और खुद को, मेरी 1 साल से जर्नी है गाइस। 1 साल में 127 किलो की थी, फिर 123 की हुई, 119 की हुई, 116 पे भी गई। तो होता है, होगा, डोंट वरी, होगा। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उनके कमेंट का मैंने जवाब दे दिया है। बाकी चल रही है गाड़ी, चलते रहिए, गो विद द फ्लो गाइस। चलते रहो। कभी तो आपको मिलेगी तरक्की, मिलेगी, कभी तो आपको लाइफ में लगेगा टाइम वेट कम करने में, लेकिन मिल जाएगा, वेट लूज हो जाएगा। बस यही कहना चाहती थी। यही 1-2 क्वेश्चन थे जो आए थे तो सॉल्व करने थे। बाकी यही थी आज का पूरे दिन की जर्नी। अब कुछ नहीं है, खाना सारा बना हुआ है। आज मम्मी ने बना दिया खाना। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मम्मी को फिर मैंने बोला था सुबह हाउस हेल्प नहीं आएगी, तो आज वो आ भी गई थी, तो काम भी हो गया। तो अब मम्मी कह रही मैं थक जा। मैंने मम्मी से बोला भी बाद में कि मम्मी क्यों बनाया आपने, मैं कहा बना लेती। तो मम्मी ने कहा नहीं यार, मैं बैठे बैठे क्या करूँ, मेरे को और बीमार जैसा लगता है। फिर मैंने बना ही दिया। और आज मम्मी ने अपनी पसंद की चीज़ बनाई, उड़द की दाल, तो उनको पसंद है, तो उड़द की दाल बनाई है, भिंडी की सब्जी बनाई है। मैं रात को रोटी सेक दूंगी। मेरा डिनर तो हो ही गया, बाकी दीपक जी ऑफिस आएंगे तो मैं रात को रोटी सेक दूंगी, खाना खाएंगे सारे ले करके। अब ये ब्लॉग मैं यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गाइस। मुझे इंस्टाग्राम पे priya.k.1993 से आप फॉलो कर सकते हो। आप मुझे priya.k.199 तो प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल के थ्रू आप फेसबुक पे देख सकते हो मुझे। मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ। और बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि मेरी जर्नी से मोटिवेशन मिलती है या मिलनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप ये चीज़। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। समय लगता है, कुछ चीज़ किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है तो किसी को बहुत देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है अपनी मेहनत का फल। तो मेरी मेहनत का भी फल मुझे मिल ही जाएगा। वेल, ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। लव यू गाइस, बाय बाय।